नमस्कार, मैं संतोष कुमार यादव, जो एक वित्तविहीन शिक्षक हूँ। वाराणसी से हूँ। एक चीज़ मुझे पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा आहत कर रही है। मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है? उसका संतान, उसके बच्चे, उसकी ज़मीन जायदाद, उसका मकान या फिर उसका धन दौलत। हमें से ज़्यादातर सबके लिए सबसे कीमती चीज़ हमारे बच्चे होते हैं। आज के डेट में क्या हम अपने बच्चों को घर के चौखट से 1 मीटर दूरी पर खेलते हुए छोड़कर निश्चिंत रहते हैं? बच्चा खेल रहा है और हम निश्चिंत रहें? मन में डर लगा होता है कि कहीं कोई हमारे बच्चे के साथ गलत न करे, कहीं हमारे बच्चे के साथ कोई अजनबी गलत न करे। लेकिन और वही बच्चा जब 7 से 8 घंटे के लिए घर से स्कूल के लिए निकलता है, तो तब उसी के माता पिता का क्या दिल धड़कता है उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा को लेकर कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसे होगा। नहीं, तब हम निश्चिंत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में, अगर आप अपने बाद किसी पर भरोसा करते हैं अपने बच्चों को सुरक्षा को लेकर, तो वो है उसका स्कूल। वहाँ जो शिक्षक होते हैं ना, उनके लिए आपका बच्चा अपने बच्चे की तरह होता है। हम शिक्षक जो होते हैं ना, हम उसे बुक और कॉपी से जुड़ी बातें नहीं सिखाते हैं। हम उसे केवल बुक और कॉपी से जुड़ी बातें नहीं सिखाते हैं। हम उसकी हर हरकत पर नज़र रखते हैं कि वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कहीं वो कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, कहीं वो किसी गलत के संगत में तो नहीं है। आपका बच्चा जब अच्छा करता है ना, तो जितनी खुशी आपको होती है उतनी खुशी हम शिक्षकों को भी होती है। शिक्षक और गुरु का संबंध जो है, किसी ने कहा, मदर गिव्स बर्थ, द टीचर गिव्स बर्थ। माँ जन्म देती है और उसको जीवन शिक्षक देता है। गुरु और शिष्य के इस संबंध को पैसों से तौल दिया गया। आज लॉकडाउन को लगभग 3 महीने हो गए। पिछले कई दिनों से यह देख रहा हूँ मैं, लोग किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करते रहे, लोग किसी भी चीज़ को शेयर करते रहे कि प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं लेनी चाहिए, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मैंने यह भी देखा है कि बहुत सारे लोग इस बात को शेयर कर रहे हैं, बहुत लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इसमें हस्तक्षेप कर रही है कि प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं लेनी चाहिए। क्या आपको पता है कि इस लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक 6 से 7 घंटे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? मैं खुद इन 2-3 महीनों में ऑनलाइन वीडियोज़ के ज़रिए बच्चों को पढ़ाता था। 6 से 7 घंटे लगते थे। उनकी समस्याओं को व्हाट्सएप के ज़रिए सुनता था, फिर उनसे उनके जो है समस्याओं को व्हाट्सएप के ज़रिए मंगाता था, उनके प्रश्नों का हल करता था, उसे भेजता था। हम व्हाट्सएप के ज़रिए उसको चैप्टर समझाते थे। क्या यह आसान है? इतना ही नहीं, अपने बच्चों को ऑनलाइन वीडियोज़ के ज़रिए कोरोना से लड़ने के लिए उनको मजबूत भी कर रहे हैं। क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? क्या सरकारी स्कूल के शिक्षक भी यही काम कर रहे हैं? नहीं ना। लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? प्राइवेट स्कूल को। क्यों? शिक्षक प्राइवेट का है, कमज़ोर है। गलत फहमी है आपकी। शिक्षक कभी कमज़ोर नहीं होता।
बिल्कुल। कितनी सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को बहा सकती, लेकिन हम जो शिक्षक हैं ना, हमारी विद्या को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चों में पलेगी, बढ़ेगी, फैलेगी। गुरु तो देने वाला होता है और मांगने वाला नहीं होता। हमने तो हमेशा समाज को दिया है। हम सैलरी के लिए काम करते, हम तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, हम पैसे के लिए काम नहीं करते। हम करते हैं, हम काम करते हैं, इसलिए हम पैसे लेते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर प्राइवेट स्कूल की फ़ी नहीं भी दी गई, सरकार भी फीस के लिए मना कर दे, तो कोई भी शिक्षक भूखा नहीं मरेगा और ना ही वह किसी के आगे हाथ फैलाएगा। वह 2 रोटी कम खाएगा, कुछ खर्चे कम करेगा, पर स्वाभिमान से जुड़ेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है स्कूल से और भी लोग जुड़े हैं? वहाँ का चपरासी, गार्ड, स्लीपर, ड्राइवर, खलासी, इनके घर कैसे चलते हैं? पोस्ट तो हमने शेयर कर दी, लेकिन क्या हमने उसके बारे में सोचा कि उसके घर के क्या हालत है? इसलिए हमें यह लगता है कि जहाँ हमारी पहुँच नहीं है, जहाँ हमारी नियंत्रण नहीं है, उन मुद्दों पर हमें बिना सोचे समझे शेयर और फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हम फीस के लिए शेयर और फॉरवर्ड तो कर देते हैं। क्या हमने कभी वित्तविहीन विद्यालयों से जुड़े हुए कर्मचारियों के विषय में सोचा? क्या सरकार ने भी इसके विषय में सोचा? नहीं ना। तो हम भी इसके खिलाफ हैं। हम भी इस बात को जानते हैं कि एक गरीब परिवार का बच्चा, जिसके माता पिता मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इस लॉकडाउन के पीरियड में घर पर बैठे, तो अपने बच्चों का फीस कैसे हो? तो क्यों नहीं, अगर हम इस मुहिम को चलाते हैं तो हम इस मुहिम को भी चलाएं कि वित्तविहीन विद्यालयों से जुड़े हुए कर्मचारियों का वेतन कौन दे? जो एजुकेशन है वो बच्चों को हम दे रहे हैं, उसका जो सिलेबस है हम पढ़ा रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं। फिर जो मुहिम है वो प्राइवेट स्कूल के लिए क्यों है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कमजोर हैं। इसलिए ये हड़ताल नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हड़ताल नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता, धरना नहीं दे सकता। ये गलत है। हम फिर भी जिएंगे, ये गलत है। हम और मजबूती के साथ आएंगे। मैंने फी मांगने के लिए नहीं किया है। ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि इससे मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। क्योंकि मैं अपने काम को अपने आत्मा से करता हूँ। बच्चों को सिखाना मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है। इसलिए मेरे जैसे करोड़ों शिक्षक जो हैं, उनकी भावनाएं इन पोस्ट से आहत हुई हैं। जो सरकार का काम है उसे सरकार को करने दीजिए। हमने बहुत जगह फ्री में पैसे दिए। मोबाइल हम रिचार्ज कराते हैं ना। हम 1 महीने का रिचार्ज कराने के लिए अब ज़्यादा पैसे देते हैं और 30 की जगह 28 दिन के लिए देते हैं। मतलब महीने जो 7 हैं, 31 दिन वाले, उसमें 3 दिन का पैसा हम जो है कि अधिक देते हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और जहाँ 30 के महीने 5 महीने, वहाँ 2 दिन का जो है एक्स्ट्रा, लगभग 21 दिन का पैसा मोबाइल कंपनियों को फ्री दे रहे हैं। लेकिन हम वहाँ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। हमारे बच्चे नानी के यहाँ चले जाते हैं, 1 महीने के वैकेशन के लिए चले जाते हैं। क्या हमने कभी केबल वाले के पैसे नहीं काटे कि भाई हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो जो है कि हमारे बच्चे को देखे ही नहीं, तो हम पैसे क्यों दें? लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया। हम लोगों ने टारगेट इशू किया एजुकेशन सिस्टम। इसलिए मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई। ये कोई फीस वसूली का वीडियो नहीं है, इससे मेरी भावनाएं आहत हुई। ये कोई फीस वसूली का वीडियो नहीं है, ये मेरी भावनाओं का अभिव्यक्ति है। यदि मेरे वीडियो के ज़रिए
किसी की आत्मा को ठेस पहुंची तो मैं उसके लिए क्षमा हूँ। मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि फी माफ़ी एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम वित्तविहीन शिक्षकों के लिए भी एक मुहिम चलाएं और वित्तविहीन विद्यालयों से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए भी एक मुहिम चलाएं, तो हम शिक्षकों को, हम करोड़ों शिक्षकों को और भी प्रसन्नता होगी और जिससे हमारी आत्माएं भी जो है कि आहत होंगी। हम आज की तिथि में यह देख रहे हैं कि केवल शिक्षक ही एक ऐसा तबका है जो इस लॉकडाउन से बहुत ही आहत हुआ, लेकिन सरकार इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम सभी शिक्षक यह उम्मीद करते हैं कि सरकार और जो समाज सेवी लोग हैं वह ज़रूर हम शिक्षकों के मुद्दे को सरकार के सामने रखेंगे और हम शिक्षकों को जल्द से जल्द सहायता धनराशि सरकार के द्वारा उपलब्ध करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।